तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आने वाला नव वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, क्या खुशियां क्या गम लेकर के आया है, तो ये सीरीज आपके ही लिए है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने राशि से संबंधित एपिसोड जो नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जरूर देखना चाहिए, बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए और कैसे इसको बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, इसकी सूचना आपको इसमें मिल जाएगी। तो साथियों, बात हम मकर राशि की करें उससे पहले मकर राशि के अनुसार जो वर्ष 2026 के आरंभ की कुंडली है उस पर एक दृष्टिपात करते हैं, फिर आगे की हम बात करेंगे। साथियों, शनिदेव थर्ड हाउस में मेहनत के घर में है लग्नेश होकर के, सेकंड हाउस में राहु विराजमान हुआ, पंचम में उच्च के चंद्रमा यहां पर हमें स्पष्ट रूप से विराजमान होते हुए दिख रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। खुशखबरी और दुख खबरी दोनों यहां पर है। खुशखबरी यह है कि 2026 में किसी भी प्रकार का कोई भी नया रोग आपको प्रताड़ित नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी। हल्का फुल्का कोई सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो है वो अप्रैल के आसपास थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, वो भी उसके बाद में कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। लेकिन यदि अब दुख खबरी की बात करें कि यदि पहले से ही आपके शरीर में कोई रोग है, अभी वर्तमान में यदि आप उससे जूझ रहे हैं, थोड़ा सा यदि संभल गए हैं, चाहे वो हार्ट से संबंधित कोई डिसीज हो, डायबिटीज हो या कोई भी हो, तो वो जो वर्तमान बीमारी है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि छठे भाव में ही यहाँ पर गुरुदेव जो है वो विराजमान है, और गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह होते हैं, तो उसका आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए। साथियों, बात करते हैं प्रोफेशन की या व्यवसाय की। तो ये जो 2026 वर्ष है ये उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। आप इसमें बहुत कुछ जो है वो हासिल करेंगे। खास तौर पर यदि आप रियल एस्टेट में कार्य करते हैं, अनाज से संबंधित कोई कार्य करते हैं, खाने पीने से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, तो उसमें आप ख्याति अवश्य प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। और दूसरा, यदि आप विदेश व्यापार से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या आप नौकरी करते हैं, भारत से बाहर जाकर के आप नौकरी कर रहे हैं, तो वो मकर राशि के जो जातक हैं वो प्रमोशन के लिए भी तैयार रहे और किसी न किसी प्रकार की अन्य खुशखबरी उनको व्यवसाय को लेकर के इस वर्ष, और वो बड़ी खुशखबरी होगी, वो आपको अवश्य मिल जाएगी। साथियों, परिवार के स्तर पर यदि बात करें तो सेकंड हाउस में जो राहु है वो आपके पैतृक संपत्ति संबंधी जो विवाद है वो इस वर्ष हल अवश्य हो जाएगा, और आपके फेवर में जितना आपका उचित हिस्सा बनता है वो आपको जरूर मिल जाएगा। परिवार में, अपने कुल में, कुटुंब में आपकी प्रतिष्ठा जो है वो इस वर्ष उसकी वृद्धि जरूर होगी। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर ये वर्ष जो है वो थोड़ा सा चिंता आपके लिए लेकर के आया है। लेकिन अगला जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आपको अपनी संतान पर गर्व करने का मौका मिलेगा। हो सकता है वो अच्छे अंक लेकर के आए, अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो जाए, कहीं अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, तो कोई ना कोई ऐसा आपको पल, और वो पल जो है वो बड़ा पल होगा, आपको खुशी का वो इस साल जरूर देगा। और साथ ही जो शादीशुदा हैं तो उनके ससुराल से संबंध इस वर्ष बहुत बेहतर रहेंगे। साथियों, विद्यार्थियों के लिए ये जो वर्ष है ये सफलता तो लेकर के आया है, लेकिन एक सूत्र मैं यहां पर उनको देता चलूं कि शांति पूर्वक एक एक कदम चलेंगे तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि मैं एक ही बार में पढ़ाई कर लूं, पूरे साल की पढ़ाई 15 दिन में कर लूं, तो फिर रिजल्ट आपका उस तरीके से ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर विद्यार्थियों को एक मलाल ये हो सकता है कि रुपयों की कमी की वजह से, धन के अभाव की वजह से जिस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन चाह रहे थे उससे उनको वंचित होना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप एजुकेशन के फील्ड में कार्यरत हैं, टीचिंग या उच्च शिक्षा के लिए, या मेडिकल या अकाउंटिंग, तो यहां पर आपके इस वर्ष अवसर बहुत अच्छे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
साथियों, प्रेम संबंधों में चूंकि हम पंचम भाव में देखा था कि चंद्रमा उच्च राशि के विराजमान है, तो प्रेम में ये सफलता की कुंजी है। थोड़े से आप इमोशनल जरूर इस वर्ष ज्यादा रहेंगे। और एक और बड़ी बात कि कोई पूर्व प्रेमी या पूर्व प्रेमिका का आगमन वापस आपके इस वर्ष जीवन में अवश्य हो जाएगा। साथियों, अपने प्रेम संबंधों को आप गोपनीय बना करके रखें। उसका कोई डंका बजाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो प्रेम परवान चढ़ने से पहले ही वो पटरी से उतर जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 27 जुलाई से लेकर के वर्ष के अंत तक, खासतौर पर 11 दिसंबर तक कोई ना कोई मांगलिक कार्य, कोई ना कोई शुभ कार्य घर पर अवश्य होगा। आवश्यकता से अधिक किसी पर आप विश्वास ना करें। और इस वर्ष आप घर, गाड़ी या फिर व्यापार के विस्तार के लिए ऋण अवश्य लेंगे, और वो ऋण आपके लिए मंगल ऋण होगा, कोई ऋण जाल वाला वो नहीं होगा। साथियों, ये तो था मकर राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। अब साथियों चलते हैं आज के हमारे कमेंट की तरफ, और इस सेक्शन में हम प्रतिदिन किसी न किसी कमेंट का जवाब देते हैं। तो श्रेयांशु जी का कमेंट जो है वो आज हमने शामिल किया है। और श्रेयांशु भारद्वाज जी लिखते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में 6th भाव में केतु है, 7th भाव में गुरु 0 डिग्री पर है, 8th भाव में शुक्र और शनि है, 9th भाव में सूर्य मंगल बुध, 11th भाव में चंद्रमा, 12th हाउस में राहु। क्या पुखराज पहन सकते हैं? साथियों, हमारी इन्हीं दिनों श्रृंखला चल रही है। आप YouTube पर यदि सर्च करेंगे कि मेष लग्न पुखराज, आप अपने लग्न और रत्न, कोई भी, हमने हर एक लग्न में हर एक रत्न के बारे में चर्चा की है और पूरा वैज्ञानिक तरीके से और सटीकता से बताया है। और जैसा कि इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु अति योग कारक ग्रह है और 7th भाव में वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, 0 डिग्री के हैं। तो आप पुखराज जरूर जरूर और जरूर धारण करें, क्योंकि ये फलीभूत ही तभी हो पाएगा जब आप उसको बल प्रदान करेंगे। तो आप निसंदेह पुखराज जो है वो धारण कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो प्रति शनिवार को दोपहर हम लाइव कार्यक्रम हमारे इसी चैनल पर लेकर के आते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो वीडियो शॉर्ट है वो हमें व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा